नमस्कार साथियों, अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हमारा जो टॉपिक है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर आज हम उपस्थित हैं और आज एक एक प्रश्न हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, है ना, कि उनके उत्तर क्या होंगे, जो प्रश्न है वो क्या है उसको समझना है और उसके बाद में उसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट। तो जो पहला जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि है और कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो अधिवृक्र, जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं ना, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है ना, तो इसीलिए इसको एपिरीनल भी कहते हैं और एड्रिनल, है ना, और ये किडनी से जुड़ी हुई रहती है इसीलिए इसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। फिर एक और ग्रंथि की बात की थी हमने, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमने देखी थी, हमारा जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस जो भाग है उसके अंदर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। और इसीलिए, है ना, ये जो पीयूष ग्रंथि है इसको एक और नाम से जान रहे थे, है ना, इसको बोल रहे थे मास्टर ग्लैंड। और एक और जो ग्रंथि है वो है जिगर, जिसको हम लीवर भी कहते हैं और इसी को बोलते हैं यकृत। स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है वो है कि कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है। तो ये तीनों ग्रंथि है और एक पित्ताशय है जो कि ग्रंथि नहीं है, ये एक अंग है ना, ये अंग है। इसमें क्या होगा, जो भी बाइल जूस होगा वो क्या होगा, जो भी बाइल जूस है ना, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर होगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। फिर हम स्टूडेंट आगे की ओर चलें तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब क्लास में पढ़ाया था तब भी हमने डिस्कस किया था कि जो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो उसका नाम है लीवर, है ना, इसी को हम बोलते हैं यकृत और इसी को कहते हैं हम जिगर, है ना। तो स्टूडेंट ये आप ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें कि हमारा जो तीसरा प्रश्न है, थर्ड प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। तो ये चार ग्रंथियां दे रखी है, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, थायराइड स्टूडेंट। और मानव शरीर में अगर पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पूछे कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो होती है आपकी पीयूष, है ना, बताया था ये पीयूष सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसकी जो साइज होती है वो होती है मटर के दाने के जैसी, है ना, बहुत छोटी सी। फिर हम बात करें कि थायराइड जो ग्रंथि है ना, जो थायराइड जो ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मिलती है। तो थायराइड जो ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड कहाँ पर मतलब हम बात करें कि इसका स्थान कहाँ पर है, तो हम बात करें कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये हमारे जो भी ट्रेकिया है उससे नीचे जो नली है हमारे, जो बात करें कि जो खाने की जो नली है ना, गर्दन में, तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड पाई जाती है और हम कह सकते हैं इसका स्थान पूछा है तो ये कहाँ पर मिलती है, गले के अंदर। फिर हम बात करें कि थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या हो जाएगा। तो जो थायराइड ग्रंथि का जो ऑप्शन ए है रक्तचाप को नियंत्रित करना, बी है प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, सी है उपापचय का नियंत्रण करना और डी है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। फिर हम बात करें कि मैंने पढ़ाया था कि जब थायराइड ग्रंथि हम जब स्टडी कर रहे थे तो इसका एक मुख्य कार्य रहता है वो है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल, है ना, उपापचय का नियंत्रण। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। तो थायराइड से कौन कौन से हार्मोन स्रावित हो रहे थे। ऑप्शन ए में थायरोक्सिन हार्मोन है ना, थायराइड ग्रंथि से जो ये थायरोक्सिन जो हार्मोन है ना, ये स्रावित हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। फिर हम बात करें कि जो थायराइड ग्रंथि है उससे एक जो बी ऑप्शन में कैल्सिटोनिन दे रखा है, तो
ये भी हम बात करें, ये भी स्रावित हो रहा था। फिर हम बात करें कि ट्राई आयोडोथायरोनिन, है ना, तो हम बात करें कि ये थायराइड जो ग्रंथि है, यहाँ से ट्राई आयोडोथायरोनिन भी सिक्रेशन हो रहा था और टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी सिक्रेशन हो रहा था। तो जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है उसी को हम थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो स्टूडेंट आपका जो सही उत्तर हो जाएगा थाइमोसिन, है ना। तो ये कोई भी ऐसी ग्रंथि स्रावित नहीं, मतलब हम बात करें कि कोई भी हार्मोन ऐसा स्रावित नहीं करती, कौन सी, थायराइड ग्रंथि, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थाइमोसिन, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 8 पे, है ना, 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि, हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया कि मास्टर ग्रंथि किसको कह रहे हैं, वो पीयूष को कह रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 9 हम अपना जो है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो शरीर में किस स्थान पर मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है हृदय के अंदर, बिल्कुल नहीं, हृदय में नहीं मिलेगा। फिर हम बात करें कि मस्तिष्क के आधार में, बिल्कुल मस्तिष्क के आधार में मिलता है। फिर हम बात करें किडनी के ऊपर, बिल्कुल नहीं, किडनी के ऊपर कौन सी ग्रंथि मिलती है, वो मिलती है एड्रिनल ग्रंथि स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम बात करें कि उदर में, बिल्कुल नहीं, गलत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मस्तिष्क के आधार में। फिर हम बात करें इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इस क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें तो निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता। तो नहीं होने वाला जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा स्रावित हार्मोन, मतलब हम बात करें TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल पिट्यूटरी से ये स्रावित हो रहा था। फिर हम बात करें प्रोलैक्टिन, बिल्कुल प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित हो रहा था। सोमेटोस्टेटिन, ये भी स्रावित हो रहा था। और हम बात करें सोमेटोस्टेटिन जो है, ये जो सोमेटोस्टेटिन है ये यहाँ से स्रावित नहीं होता स्टूडेंट, है ना। वेसोप्रेसिन, है ना, वेसोप्रेसिन को हम बोलते हैं ADH हार्मोन, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ADH हार्मोन, क्या बोलेंगे, ADH हार्मोन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा है वेंसोप्रेसिन जो है वो भी सिक्रेशन, लेकिन सोमेटो जो स्टेटिन है वो स्रावित यहाँ से नहीं होता। ये सोमेटो स्टेटिन जो होता है ये मैंने बताया था कि जो गामा सेल है, जहाँ कहाँ से निकल रही थी, अग्नाशय ग्रंथि की जो सेल थी अल्फा बीटा गामा, उस गामा सेल से ये सोमेटो स्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आगे की ओर चलें स्टूडेंट, तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 11 जो क्वेश्चन नंबर है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। वृद्धिकर हार्मोन, जब हम ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन हो रहा था, जब ग्रोथ हार्मोन है ये सिक्रेशन हो रहा था स्टूडेंट पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से हो रहा था, पीयूष ग्रंथि से। जब हम पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे उस समय हमने अध्ययन किया था। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, तो मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों ही स्रावित करती है, हम उसको क्या कहते हैं। मतलब हम बात करें कि उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी होगा, तो दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। और मिक्स्ड ग्लैंड इसमें से, इन चारों में से कौन सी है, तो मिक्स्ड ग्लैंड एक ही पढ़ी थी हमने, वो कौन सी थी, अग्नाशय ग्रंथि। और इसी अग्नाशय ग्रंथि को पाचक ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो एंजाइम है वो उपस्थित रहते हैं, जो कि जो भी भोजन होता है उसको पाचन करने में बहुत ही सहायक ग्रंथि इसको माना जाता है, इसीलिए इसको पाचक ग्रंथि के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 है ना। क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्त्राव करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है स्टूडेंट, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही है। तो इंसुलिन कहाँ से निकल रहा था स्टूडेंट, जो अग्नाशय जो ग्रंथि है वहीं से, जो अग्नाशय ग्रंथि में जो उपस्थित अल्फा बीटा और गामा जो सेल है उसमें से जो बीटा जो सेल है वहां से इंसुलिन का स्त्राव हो रहा था स्टूडेंट, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 14,
है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर जब 14 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमेशा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है स्टूडेंट। तो ग्लूकोज जो इंसुलिन हार्मोन है इसकी हमने बात करी थी कि जो ये ग्लूकोज था है ना, अंतर्ग्रहण है ना, इंजेक्शन। बात करें जो कोशिकाओं द्वारा है ना, बात करें कि जो इंसुलिन की जब हमने बात की थी तो इंसुलिन में एक ही चीज हमने देखी थी कि ये क्या करता है, जब ब्लड वेसल्स जो होता है उस ब्लड वेसल्स से जो ग्लूकोज है उसको कहाँ ले जा रहा था, सेल के अंदर। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट इंसुलिन। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शर्करा की मात्रा कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए है ग्लूकोजन, है ना, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, है ना। तो जो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कौन नियंत्रित कर रहा था, तो वो कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन, है ना। अगर इंसुलिन की कमी है तब भी गड़बड़ हो जाएगा, और इंसुलिन अगर ज्यादा है तब भी गड़बड़ हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि ये जो इंसुलिन है ये क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, बैलेंस बनाकर रखता है स्टूडेंट। फिर हम बात करें कि जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है। तो उसको हमने देखा था स्टूडेंट कि जो ये ग्रंथि है उसको हम बोल रहे थे, जो हमारा अग्नाशय जब ग्रंथि पढ़ी थी हमने तो उसमें अल्फा बीटा और गामा सेल्स देखी थी, और बीटा सेल से जो हार्मोन निकल रहा था वो निकल रहा था इंसुलिन, है ना स्टूडेंट, ये देखा था। और हम इसी इंसुलिन को हम बोल रहे थे कि जो हम इसको बोल रहे थे कि लैंगरहैंस की द्वीपिका है, क्योंकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी, इसीलिए इसका नाम दे दिया आइलैंड्स का लैंगरहैंस, है ना, लैंगरहैंस का द्वीपिका है। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 70, मानव शरीर में आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट अभी ने पढ़ा है कि ये कहाँ पर मिलते हैं, अग्नाशय के अंदर। फिर हम बात करें इंसुलिन, इंसुलिन क्या करती है स्टूडेंट, ऑप्शन ए है रुधिर नलिकाओं को क्या करती है, संकुचित करती है। फिर हम बात करें और आपका क्या है, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, और है रुधिर शर्करा को घटाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो क्या करेगा, ये रुधिर में जो शर्करा है उसको क्या करेगी, जो इंसुलिन है ना, ये इंसुलिन क्या करेगी, रुधिर जो शर्करा है उसको क्या करेगी, क्या करेगी, उसको घटाती है ना, या फिर बढ़ाती है, क्या करेगी स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंसुलिन जो भी है वो क्या करेगी, जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको क्या करेगी, सेल तक भेजेगी, मतलब क्या करेगा, रुधिर शर्करा को क्या करती है, घटाती है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि इंसुलिन है ना, जब हम इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, या फिर क्या है, विटामिन है, क्या है स्टूडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 19 क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा, तो इंसुलिन होता है एक तरह का प्रोटीन, है ना स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो हम इसका जो आंसर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो सेक्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्राव करती है, ये अगर पूछे तो सेक्स हार्मोन मैंने बोला था कि जो ये एड्रिनल ग्रंथि है इसमें दो पार्ट थे, कोर्टेक्स और मेडुला, है ना। जो कोर्टेक्स वाला जो भाग था उससे 80 से 90% तक क्या निकल रहे थे, हार्मोन्स निकल रहे थे, और जो मेडुला वाला जो भाग था, जो बीच का जो भाग था उससे 10 से 20% हार्मोन निकल रहे थे। और जो ये सेक्स जो हार्मोन है ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं जो एड्रिनल जो ग्रंथि है उसके जो एक्सटर्नल जो पार्ट है कोर्टेक्स वाला, वहां से ये हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा तो सेक्स हार्मोन का जो स्राव करती है वो करती है एड्रिनल ग्रंथि, है ना। और एड्रिनल ग्रंथि में पूछा जाए तो कौन सा पार्ट, कोर्टेक्स वाला भाग। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर
21। और बात करें ये जो क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्न में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन, और आपातकालीन हार्मोन की बात करी थी तो ये मैंने लिखवाया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी। एड्रेनलिन है ना, एड्रिनल जो ग्रंथि थी वहीं से जो हार्मोन सिक्रेशन हो रहे थे, एड्रेनलिन जो मेडुला वाले भाग से एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, और इसी एड्रेनलिन हार्मोन को हम कहते हैं आपातकालीन हार्मोन। फिर हम बात करें कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्तचाप अगर कहें तो इसका नियंत्रण कहाँ से होता है स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से, पित्त पिंड से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब हमने थाइमस ग्रंथि पढ़ी थी तब मैंने ये वहां पर हमने अच्छे से स्टडी की थी। फिर हम बात करें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कि थाइमस ग्रंथि हार्मोन को जो पैदा करती है उसे क्या करते हैं, जो थाइमस ग्रंथि है ना, ये कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, थाइमस ग्रंथि है ना, तो ये जो सिक्रेशन करती है वो करती है थाइमोसिन है ना। थाइमस जो ग्रंथि है वो वहां से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है स्टूडेंट, थाइमोसिन का सिक्रेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक एग्जाम के अंदर नहीं छपा है, इसीलिए इसको स्टार लगा के याद करना है ना। थाइमोसिन, थाइमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन। फिर हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर जो 24 है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, जो जब हमने पैराथायरॉयड जब हार्मोन ग्रंथि पढ़ी थी, पैराथायरॉयड है ना, और पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा था, तो ये जो है कैल्शियम और फॉस्फेट का जो विनियमित करता है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, इसमें हार्मोन कौन सा है ना, और बात करें कि ये जो बाकी जो दिख रहे हैं आपको, साइटोसिन है ना, फिर पेपरिन, और हम बात करें कि रेनिन है ना, ये सारे एंजाइम है, लेकिन जब हार्मोन की बात करें तो हार्मोन आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है स्टूडेंट। फिर हम बात करें स्टूडेंट 26 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, तो एंटी जो डायूरेटिक जो हार्मोन है वो कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, और एडीएच जो हार्मोन है वो हो जाएगा वेसोप्रोसिन है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेसोप्रोसिन, ये आपको ध्यान रखना है। वेसोप्रोसिन, इसी को हम बोलते हैं एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हम बात करें नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक डैश डैश है, प्रोस्टेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो आपका प्रोस्टेट है ना, ये किसमें मिलती है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है, तो मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है, तो मानव शरीर में जो प्रोस्टेट है वो एक ग्रंथि है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर जो 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन, तो मादा हार्मोन हम बात करें कि जो ये एस्ट्रोजन है इसी को हम बोल रहे हैं ब्यूटी का हार्मोन कहते हैं, और इसी को हम मादा हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये फीमेल में सिक्रेशन होता है, और फीमेल में जो सिक्रेशन हो रहा था वो हमने देखा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ना, और हमने जो एंड्रोजन है इसी को हम टेस्टोस्टेरोन कह रहे थे, और ये जो हार्मोन है एंड्रोजन, और ये जो है ये एंड्रोजन, इसी को हम टेस्टोस्टेरोन, और ये मेल के अंदर सिक्रेशन हो रहा था, और जो एस्ट्रोजन है इसको ब्यूटी का हार्मोन भी कहते हैं है ना, ये फीमेल के अंदर सिक्रेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम इसके बाद में जो क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है, मतलब हम बात करें दुग्ध का स्त्राव करने में कौन सा हार्मोन सहायक है, तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो ऑक्सीटोसिन है ना, ये क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन है वो दुग्ध स्त्राव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने प्रोलैक्टिन जो बना था वो रेस्पॉन्सिबल है दूध का निर्माण करने में, इसलिए दूध का जो निर्माण करता है वो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो दूध को निकालने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपको सही से करना है स्टूडेंट। फिर हम बात करें कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है, किस हार्मोन को कोलिप के हार्मोन के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
कोलिप के हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो कोलिप के हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आज की जो प्रश्न उत्तरी है वो हमारी जो भी हमारा पिछला जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय जो हमने पढ़ा था, उसी का हमने सार लेंगे। और आज हमने ये सारे स्टूडेंट आज अच्छे से हमने स्टडी कर ली है और इसके क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए हैं, है ना। और बाकी के जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, है ना, वो भी आपको मिलते रहेंगे। और अल्ट्रा स्मार्ट एकेडमी में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा जो एक एक जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें जनरल साइंस का जो पोर्शन रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड है ना, आरएस, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन कर रखा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मोस्ट बनने की बहुत ज्यादा चांस है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट पढ़ना है। ये सारे सॉल्व हमने किए हैं, इसको वापस से रिवीजन करना है आपको। और हम बात करें कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है स्टूडेंट। तो अभी तक चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए इसको, ताकि ये जो एकेडमी है इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाए, है ना। तो हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा उसको लेकर आएंगे, है ना। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।